जी न्याय साहब, ये मेरे लिए तो बड़ा ये शॉकिंग है। आप भी सुन रहे थे कि आपके ये इल्म में था पहली बात, और क्या 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 कहेंगे इस पे? देखिए, हम पहली दफ़ा नहीं है इस तरह का डिज़ास्टर फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 2022 का फ्लड, जिसके रीज़नेबल जो एस्टिमेट कहते हैं कि $30 बिलियन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था, तो उसके बाद तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए थी। और अभी भी रीसेंट टाइम में जो रिपोर्ट्स उठा लें, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के वाइज वर्स्ट हिट कंट्रीज़ में से है, मतलब रैंक 5वें नंबर पे करता है। तो उसके बाद हमारे अगर डिज़ास्टर के इदारे सोए हुए हैं या फेडरल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे नहीं फोकस कर रही, तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। आप ख़ुद देखें कि मतलब कराची जैसा शहर, जो मतलब अगर समझे कराची रुक जाए तो पाकिस्तान रुक जाने के मुतरादिफ है, वो डूबा पड़ा है। और क्यों डूबा हुआ है कि कोई एक नॉर्मल किस्म की बारिश हुई, हमारी अपनी नालायकियों की वजह से। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई नेशनल लेवल पे कोई प्लान नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। प्लान बात ये कि ये सारी, इसके अंदर मैं मज़ीद देख रहा था कि ये 2007 से लेके अब तक जो है इसकी टोटल 5 मीटिंग्स हुई हैं। पहली जो है मीटिंग वो 2007 में हुई जब ये कानून बना, उसके बाद 2009 में, 10 में, उसके बाद फिर 2013 में 3 साल बाद, और फिर आखिरी मीटिंग जो इसकी हुई वो 2018 में हुई। तो 5-5 साल बाद, यानी मेरा ख्याल जब गवर्नमेंट के दरमियान में गैप आता है तो एक मीटिंग होती है, और अब 7 साल हो गए हैं ये मीटिंग ही नहीं हो रही, और उसकी वजह से नेशनल प्लान ही नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि आपका डिज़ास्टर का प्लान ही नहीं है। जब प्लान नहीं है तो उसके बाद हम ये रोज़ ही बहस करते रहते हैं कि फ़ॉल्ट क्या है। ऑफ कोर्स ये जो है एक कुदरती एक आफत है, ये एक आलमी हकीकत है, मगर क्या वफाक का कितना कसूर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या मामला आते हैं, इंतज़ामी मामला आते हैं जिससे मिटिगेट किया जा सकता हो। तो ये मेरे लिए ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हज़म नहीं हो रहा कि ये इतना खौफनाक सूरत हाल है। तो आई होप कि इसको वो करेंगे। एनी मोर वर्ड्स ऑन दिस कि 7 साल से ये नहीं हुआ। 7 साल से बेसिकली देखें ना, ये तो विल ही नहीं है ना इस तरफ से। हम देखें सियासत कर रहे हैं और तरह की, लोगों की वेलफेयर की सियासत हो तो फिर तो हम फोकस करें, हमारा डाउनवर्ड फोकस हो। देखें हम झगड़ किन चीज़ों पे रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं कि जी सूबों को फंडिंग जानी चाहिए। एनएफसी के तहत अगर सूबों को हम जो है ना 57.5% दे देते हैं, बात है क्या हम वो इंश्योर करते हैं कि वो ज़िलों में स्पेंड हो? क्या वो हम एलोकेशन इस तरह की करते हैं कि इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए हमने कोई अमाउंट डेडिकेट की हुई हो? अब देखें इक्विपमेंट तक नहीं है। अगर देखें अब कराची अगर डूबा हुआ है, दोबारा से मैं कराची की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास पंप्स ही नहीं है वाटर को पुल आउट करने के लिए। बड़े डिज़ास्टर तो छोड़ दें, यहाँ कोई सुनामी नहीं आया, एक बारिश से ये हालात बन गए। फिर देखें टाउन प्लानिंग कोई नहीं है। अगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आया है, बहुत सारी इंसानी गफलत का भी उसमें हाथ है। देखें जो इदारे होते हैं ये पहले से पिन पॉइंट करते हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ ट्रबल हो सकती है, यहाँ ज़्यादा पानी आएगा तो ये दुकानें रुकावट बनेंगी, ये होटल्स रुकावट बनेंगे, इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। मगर हम उस तरफ फोकस ही नहीं कर रहे। हम लगे हुए हैं किस तरफ? हमारे यहाँ फोकस ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस मुल्क में किस तरह से करनी है, हुकूमत का टाइम पीरियड किस तरह से एक्सटेंड करना है। और जैसा आप अवार्ड्स की बात कर रहे थे, बस एक दूसरे को अवार्ड्स दे के, एक दूसरे को मुबारकबाद दे के हम खुश हैं। पाल, मैं इसके ऊपर बात करते रहेंगे। मैं ज़रा सियासत में भी करना चाह रहा हूँ कि आज पीटीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सेनेट के अंदर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है आज़म स्वाति साहब को, और नेशनल असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब को। आज़म स्वाति तो आपकी अपनी पार्टी के हैं, तो लिहाजा कोई उसमें हैरानगी की बात नहीं है। ये महमूद खान अचकज़ई का जो फ़ैसला किया गया है, क्या इसकी पीछे क्या सोच क्या है? अच्छा, फैसले का आज ही जिस तरह से सलमान राजा साहब ने डिस्क्लोज़ किया, उन तक पहुंची इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक मेरा अपना है कि मेरे ख्याल से खान साहब को भी जो है ना पूरा बताया नहीं गया कि जो अपोजिट सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन के होते हैं, इन लोगों ने स्टे लिया हुआ है। देखिए बुनियादी तौर पे हमारा झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा ये है कि इलेक्शन कमीशन ये नोटिफिकेशन कर ही नहीं सकता था। एक चलें सज़ा हो गई 10 साल की, उन्होंने किस तरह से अपने तयन कर लिया कि ये मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा, अगर किया भी उसका जिक्र नहीं किया, बग़ैर नोटिस के उन्होंने इन बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया
फ़ौरन ही ये लोग चले गए पेशावर हाई कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया। स्टेटस को ऑर्डर के बाद फर्दर कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती थी, मगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने और चेयरमैन सेनेट ने दोनों ऑर्डर्स को जो है ना आगे फर्दर मूव ऑन कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि नहीं कर सकते थे। अभी उसके खिलाफ भी इम्प्यून थी। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे हम खुद अनाउंस करके अपने ही उस मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से अभी महमूद खान अचकज़ई जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप कह रहे हैं कि नहीं है, या आप कह रहे हैं कि ये जो किया है ये फैसला जो है दानिशमंदाना नहीं है? अभी ये टाइम नहीं है। मेरा ये है कि पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। उमर अयूब साहब की, शिबली फराज साहब की पटिशन्स मौजूद हैं। एक दफ़ा आ जाए फैसला, उसके बाद ये चीज़ को जो है ना डिसाइड भी हो सकता है। और देखें ये प्रोगेटिव रहेगा किसका? ये ऑपोजिशन का रहेगा। नंबर्स तो हमारे पास ही है ना, जिन्होंने साइन करके देने, जिसके पास ज़्यादा साइन होंगे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट होगा। मगर इस स्टेज पर ये तासुर, मेरे जो अपनी ओपिनियन है कि तासुर गलत जाता है कि हम अपने लोगों को जो है ना बीच दरिया में छोड़ रहे हैं। अभी उनका केस पेंडिंग है, हमें कुछ वेट करना चाहिए। ये एक आईनी और कानूनी बहस भी चल रही है कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने शायद अपने जुरिस्डिक्शन से तजावज़ किया है कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। रज़ा रब्बानी साहब का मैं देख रहा था, वो भी एकदम कई दफ़ा उनको जो है ना एकदम से बुखार आता है, कई सालों बाद आता है, तो वो उनका भी एक खत आया है कि जी ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर वो ये पेशावर हाई कोर्ट ये नहीं कर सकती थी। ये एक बहस भी चल रही है। नहीं, मगर बुनियादी तौर पे देखें बहस शुरू किससे हुई है? देखें 62-63 की इंटरप्रिटेशन है। देखें इलेक्शन कमीशन एक स्टीरियोटाइप ऑर्डर एग्जीक्यूटिव साइड पे कैसे कर सकते हैं किसी के बारे में? वो ऑर्डर उन्होंने किया बगैर सुने किसी को किया। आज तक इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। या तो होता ना इलेक्शन कमीशन इन्हें नोटिस करता, जुडिशल साइड पे बुलाता, या इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर साहब की तरफ से रेफरेंस गया होता। एक 4 लाइनों का लेटर कर दिया क्यों, और सिर्फ हवाला दिया फैसले का और बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तो कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता कि बगैर कंडेम आप अनहर्ड कर रहे हैं। और आपका आइन क्लियर है, आप खुद आइन को पढ़ें। आइन हर सज़ा पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहता, वो सिर्फ चंद सज़ाओं पे। मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा होगी तो तब ही आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अब ये डिबेटेबल है कि आया जो अंडर टेररिज्म लॉ इन्हें सज़ा हुई है, ये मॉरल टर्पिट्यूड की डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती? वो काफ़ी सवाल तो हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को ये ओवरटर्न हो जाता है तो जब तक जो है अगर ये बाई इलेक्शन भी हो जाते हैं और ये सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, मगर स्पीकर के लिए या चेयरमैन सेनेट के लिए तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ने गलत या सही है ये फैसला तो अदालत बाद में करेगी। अभी उन्होंने टेकअप किया हुआ है, मगर उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद ये करना है। ये आप बैरिस्टर भी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल करना, मगर देखें उस नोटिफिकेशन की बेसिस ही इलीगल है ना। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया इलीगल, उसी को इम्प्लीमेंट किया है स्पीकर नेशनल असेंबली ने, उसी को इम्प्लीमेंट किया है चेयरमैन सेनेट ने। जब एक नोटिफिकेशन की बेसिस ही नहीं है और उसको अगर पेशावर हाई कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर देती है तो सारा सुपर स्ट्रक्चर गिर जाएगा। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें कि ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनकी बहाल नहीं होते लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, उनकी सज़ा जो है वो कलअदम करार नहीं दी जाती, तो ये उस सूरत में क्या आपके ख्याल में महमूद खान अचकज़ई का फ़ैसला अच्छा फ़ैसला होना था और क्यों? अच्छा, वो ये फिर डिफरेंट स्टोरी। देखें उस वक्त फिर मैं समझता हूँ कि हमें एक दफ़ा ओपिनियन अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की भी लेनी चाहिए। देखें दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अलायंस में बैठना, देखें इत्तेहाद का हमने एक तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई है, उसका हमने चेयरमैन बनाया है और उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं। अब ज़ाहिरी बात है कि विद इन पार्टी सवाल उठते भी हैं और उठ भी रहे हैं कि क्या एक सीट के साथ किसी को आप अपनी भाग दौड़ पकड़ा सकते हैं कि नहीं पकड़ा सकते। ये डिबेटेबल है और इस पर मैं फ्रैंकली एडमिट करूँगा कि पार्टी में अभी डिबेट चल रही है। मगर ये क्या दानिशमंदाना बात है कि पहले फैसला जो है अनाउंस हो गया है और अब जो है डिबेट चल रही है, अब टीवी के ऊपर ये डिबेट चल रही है या साइड लाइन्स पे ऊपर चल रही है। बाद में ये पीटीआई जो है पहले ही काफ़ी अंदरूनी मसाइल का शिकार है, मगर ये भी कोई अक्लमंदी की बात है? मुझे तो बस का केस लगे। असल में देखें पार्लियामेंट्री पार्टी तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी ना। इस केस 2 केसेस की मौजूदगी में था, सारों के जहन में यही था कि
पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। मगर क्योंकि कल इंस्ट्रक्शंस आ गई खान साहब की तरफ से, तो अब क्योंकि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है तो सर आंखों पे हैं, वो तो पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी। मगर जाहिर बात है जो अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हुए वो ज़रूर कन्वे होंगे खान साहब तक।